सन्यंग ओपा से पूछती है, तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सन्यंग को देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो लड़की सन्यंग से बोलती है, हम कल रात साथ में सोए थे। और वो सन्यंग पे गुस्से में चिल्लाने लगती है कि उसे बार बार कॉल मत किया करो। ओपा सोचता है इसकी सन्यंग से कब बात हुई। सन्यंग उसे गुस्से में घूर रही होती है। वो ओपा से बोलती है, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो। वो इतना बोलकर वहां से जाने लगती है। ओपा उससे बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो सन्यंग, रुक जाओ। पर वो उसकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। ओपा उस लड़की से बोलता है, तुम हो कौन और तुमने मुझे फंसवा क्यों दिया। तुम्हें ये सब बोलने को किसने कहा था। और तुमने तो ये कहा था ना कि हम दोनों दोस्त हैं, फिर तुमने सन्यंग को ये क्यों बोला कि हम दोनों लवर्स हैं। वो लड़की ओपा से कहती है, क्या फ्रेंड्स साथ में सोते हैं। तभी हमें एक बार दिखाया जाता है जिसमें सन्यंग बहुत ही उदास बैठी होती है। अचानक से वहां पर उसे चियो दिख जाता है। चियो उससे आकर बोलता है, मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किए पर तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। पर मेरी लकीनेस को तो देखो, मैं तुमसे यहाँ पर फेस टू फेस मिल पाया। सन्यंग उससे बोलती है, क्या तुम मुझे अपने साथ डेट पर ले जाने आए हो। अगर ऐसा है तो अभी मेरा मूड नहीं है। चियो उससे पूछता है, कुछ बात हुई है क्या, तुम परेशान सी दिख रही हो। सन्यंग उससे बोलती है, क्या तुम किसी ऐसे के साथ रहना चाहोगे जिसे तुम प्यार नहीं करते और उससे तुम्हारी शादी कर दी जाए। चियो घबराते हुए बोलता है, क्या तुम शादीशुदा हो क्या। सन्यंग उससे बोलती है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। सन्यंग उससे बोलती है, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि शादी वगैरह बस एक दिखावा है। चियो सोच रहा होता है, पता नहीं आज इसको क्या हो गया है, ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। वो उससे बोलती है, प्यार व्यार सब एक दिखावा है, इन सब चीजों से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चियो उससे बोलता है, लगता है तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ दिया है। सन्यंग बोलती है, काश मुझे ऐसा लड़का मिल पाता जो मुझे समझे। चियो उसकी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है। सन्यंग उससे बोलती है, तुम कहाँ खो गए, तुम सुन भी रहे हो मेरी बातों को। चियो उससे बोलता है, तुम तो ये सब कहानियां ऐसे सुना रही हो जैसे तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता हो। सन्यंग उसे बोलती है, ये मैं अपनी कजन की बात कर रही थी। चियो उससे बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी बातें सुन के जैसे तुम अपनी स्टोरी बता रही हो। सन्यंग उससे बोलती है, इसमें इतना सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। चियो उससे बोलता है, मैं तुमसे इसलिए मिलता हूँ क्योंकि तुम सुंदर हो, तुम मुझसे क्यों मिलती हो। वो सन्यंग से बोलता है, औरतें मर्दों को सिर्फ पैसों के लिए प्यार करती हैं और मर्द उनको उनकी हॉटनेस की वजह से प्यार करते हैं। बेसिकली ये एक डील है जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप चल पाता है। वो सन्यंग को समझाता है, तुम्हें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे जीना चाहते हो तुम वैसे जी सकती हो। सन्यंग उससे बोलती है कि सच में ऐसा हो सकता है। चियो उससे बोलता है, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, ट्राई तो करके देखो। चियो उससे बोलता है, चलो बहुत हो गई दुख भरी बातें, अब ड्रिंक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा ठरकी एमसी हॉस्पिटल में पड़े पड़े बोर हो रहा होता है, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर गंदी वीडियोस देखने लगता है। वो बोलता है, पता नहीं कब ये लोग मुझे डिस्चार्ज करेंगे यहाँ से, यहाँ पर तो कोई लड़कियां भी नहीं है जिनसे मैं बात कर सकूं। तभी कोई उसके वॉशरूम के गेट के नीचे से झाड़ू घुसा देता है और वो चौंक जाता है। वो सफाई वाली आंटी बोलती है, क्या कोई अंदर बैठा है। वहीं एमसी का लैपटॉप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसके लैपटॉप से ईयरफोन अलग हो जाता है और जो वो देख रहा होता है उसकी आवाज बहुत जोर जोर से आने लगती है। वो आंटी सोचती है, पता नहीं क्या कर रहा है अंदर बैठकर। वो एमसी पर चिल्लाते हुए बोलती है, हे तुम ये सब चीजें हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। एमसी घबराते हुए बोलता है, आंटी आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो आंटी चिल्ला चिल्ला कर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आता है, एमसी बाथरूम से निकलकर भागने लगता है। एमसी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा पीछा मत करो, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर भागते भागते वो एक नर्स से टकरा जाता है और जब वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं तो एमसी के हाथ बहुत ही गलत जगह पर चले जाते हैं। वो नर्स एमसी को बहुत जोर का चांटा मारती है। उतनी देर में वहां पर वो आंटी और सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। फिर वो तीनों लोग मिलकर एमसी को बहुत ही जोर जोर से मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ सन्यंग को ज्यादा पीने की वजह से चढ़ गई होती है। चियो सन्यंग के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम ठीक हो। सन्यंग बोलती है, हाँ मैं तो बिल्कुल फाइन हूँ। चियो सन्यंग से बोलता है, बहुत लेट हो रहा है, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। और जब चियो टैक्सी रोक रहा होता है तब वो मना कर देती है। सन्यंग चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है। चियो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। सन्यंग चियो से बोलती है, मुझे वो तुम्हारे साथ करना है अब। चियो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, लगता है तुम्हें सच में चढ़ गई है। सन्यंग बोलती है, अरे तुम टेंशन मत लो, बस मेरे पीछे पीछे आओ। वो एक होटल की तरफ जाने लगती है। चियो ये देखकर हैरान हो जाता है। चियो सोचता है, ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो चुकी है। सन्यंग उससे बोलती है, चियो जल्दी से नहा कर आओ, स्टार्ट करते हैं। चियो उससे बोलता है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो और घर चली जाओ। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो किसी लड़की के नशे में होने के बावजूद उसका फायदा उठा ले। सन्यंग बोलती है, मैं नशे में नहीं हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। चियो उससे बोलता है, हाँ हाँ मुझे सब पता है, मैं कैब बुला के लाता हूँ।
सन्यंग मान नहीं रही होती है और जबरदस्ती करने लगती है। चियो अपनी शर्ट खोल देता है और बोलता है, अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं चला ही जाता हूँ। ये सुनकर सन्यंग बहुत खुश होती है। वो भी अपने कपड़े वगैरह उतार कर उसका वेट करने लगती है, पर उसके दिमाग में साथ साथ ये भी चल रहा होता है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्या। वो लेटे लेटे अपने पुराने टाइम को याद करती है, जब जुनसू बहुत ही छोटा था और उसे जुनसू को संभालने के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। सन्यंग पूरा दिन घर का काम करते करते थक जाया करती थी, और जब उसका बेटा जुनसू रोने लगता था तो उसे उसको भी सुलाना पड़ता था। पर उसके बेटे के सो जाने के बाद भी उसे काम ही करना पड़ता था। दिन में वो अपने बेटे जुनसू से परेशान रहती थी और रात में अपने ठरकी पति से। एमसी ऑफिस से आने के बाद उसे जगा दिया करता था। सच कहूँ तो एमसी बहुत ही बड़ा वाला हफ्सी आदमी है यार। सन्यंग उससे बोलती है, तुम्हें रात में शराब पीने के बाद ये सब नहीं करना चाहिए, अभी सो जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। पर वो ठरकी एमसी मानता नहीं है और जबरदस्ती करने लगता है। वो उससे बोलता है, तुम पूरा दिन घर पे पड़े पड़े करती क्या हो। सन्यंग उससे बोलती है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो चुपचाप सो ही जाओ। एमसी उससे बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी से उठो। एमसी उससे बोलता है, मैं पूरा दिन मेहनत करके ऑफिस में काम करता हूँ और पूरा दिन मेरे माइंड में कितना स्ट्रेस रहता है तुम्हें पता है। मुझे बॉस की भी सुननी पड़ती है और घर आके तुम्हारे ये रोज रोज के ड्रामे देखने पड़ते हैं। सन्यंग ये सुन के उससे झगड़ने लगती है। वो उससे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पूरा दिन घर पर बस खाती और सोती रहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक दिन जुनसू को खुद संभाल के देखो। तुम्हें पता भी है एक बच्चे को संभालने के साथ साथ घर का काम करना कितना मुश्किल होता है, और तुमसे तो मैंने मदद की उम्मीद छोड़ ही दी है, तो कम से कम मुझे परेशान तो मत किया करो। ये सुनकर एमसी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किस लिए ऑफिस जाता हूँ, तुम लोगों के लिए तो जाता ही हूँ। सनिंग उससे बोलती है, अब अपना मुंह बंद भी करोगे, मुझे सोने दोगे। एमसी उससे बोलता है, अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं चाहता हूँ तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। सनिंग उससे बोलती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना। एमसी बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। सनिंग उससे बोलती है, क्या मेरे साथ उल्टी सीधी चीजें करना इतना इंपॉर्टेंट है जो तुम मुझसे डिवोर्स लेने को भी तैयार हो। एमसी उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि शादीशुदा कपल्स के लिए तो ये सब नॉर्मल होता है ना, तो तुम क्यों इतना भाव खा रही हो। पर तभी हम देखते हैं उन दोनों की लड़ाई की आवाज से जुनसू जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। एमसी उसे उठाकर ले जाता है बालकनी में उसे सुलाने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। फिर अगले दिन सन्यंग की दोस्त उससे मिलने आती है और रोने लगती है। वो रोते रोते बोलती है, मेरे पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उन दोनों ने सीक्रेटली शादी भी कर ली है। सन्यंग उससे बोलती है, तुम हिम्मत मत हारो, अगर तुम अपने पति को प्यार से समझाओगी तो शायद वो समझ जाए। सन्यंग की दोस्त उससे बोलती है, ऐसा नहीं होने वाला, मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने बोला तुम सुंदर नहीं हो तो इसमें मेरी गलती है क्या। सन्यंग उससे बोलती है, तो तुमने सोचा है अब तुम क्या करने वाली हो आगे। उसकी दोस्त सन्यंग से बोलती है, अगर मैं अकेली होती तो मैं उससे कब का डिवोर्स ले लेती, पर मैं मेरे 2 बच्चों को बिना फादर के नहीं पाल सकती। वो सन्यंग से बोलती है, एनीवेज तुम्हें भी अपने पति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। पर सन्यंग उससे बोलती है, नहीं, मुझे मेरे पति पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है और सन्यंग एमसी को मार रही होती है। वो उससे बोलती है, जल्दी इस घर से निकल जाओ। एमसी उसे समझाता है और बोलता है, कम से कम शांत हो जाओ यार, पहले बताओ तो तुम मुझे क्यों मार रही हो। सन्यंग उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें वो और एक लड़की हाथों में हाथ डालकर खड़े होते हैं। सन्यंग उसे बताती है, इस फोटो को मेरी दोस्त ने लिया है, क्या तुम कोई एक्सक्यूज देना चाहते हो। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मैं वहां पर बस काम के सिलसिले से गया था, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसा तुम समझ रही हो। सन्यंग उससे बोलती है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुमने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वैसी चीजें करने को मना कर दिया था। एमसी उससे झगड़ते हुए बोलता है, मैं अब तक शांति से सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोले जाओगी। सन्यंग उससे बोलती है, तो क्या अब तुम मुझे मारोगे। एमसी वहां से ये बोलकर जाने लगता है कि तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। सन्यंग उससे बोलती है, तुम यहाँ से इसलिए भाग रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा। एमसी बोलता है, क्या तुम सीरियस हो, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम छोटी सी बात का सीन क्रिएट ना करती तो ऐसा कभी नहीं होता। फिर वो गुस्से में गेट लॉक करके बाहर चला जाता है और सन्यंग वहीं रूम में ही रोने लगती है। तभी सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आता है। सन्यंग सोच रही होती है, अच्छा वो मैं टाइम में पीछे आ गई, अब मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीऊंगी। तब तक चियो भी बाथरूम से निकलकर बाहर आ जाता है और सन्यंग से बोलता है, आर यू रेडी।